हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज इस लेक्चर में हम इंडिया के असम में कुछ मेगालिथिक जार्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो असम को कनेक्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। जिसपे लाओस, इंडोनेशिया में जिस तरह के जार हैं उसी तरह के मेगालिथिक जार मिले हैं असम में। कुछ साइट्स पर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे किया गया था जिसमें ये जार मिले हैं। तो इन जार की विशेषता के बारे में जानते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है, जिस इम्पोर्टेंस के बारे में भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट और कितने जार्स मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लाओस, इंडोनेशिया में जो जार्स है उनसे भी ज्यादा क्वांटिटी में है और ये वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक नया आर्कोलॉजिकल सर्वे है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। ये सैंड स्टोन है, मतलब स्टोन के जार्स हैं, है ना, मिट्टी के नहीं है। क्योंकि इंडिया में बाकी जगह पे जो है वो मिट्टी के बने हुए बर्तन मिलते हैं, यहाँ पे ये सैंड स्टोन जार है। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग जगह पे स्कैटर है, काफी सारी साइट्स में स्कैटर है। वुडलैंड इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दीमा हसाओ इन असम। असम में दीमा हसाओ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हिली एरिया पर ये जो जार है वो स्कैटर है, मतलब अलग अलग बिखरे हुए हैं। कुछ कुछ की फाइंडिंग्स अभी हुई है, कुछ अभी मिट्टी के अंदर भी है। ओके, ये जो जार मिले हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इनका कुछ ना कुछ रिश्ता है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे बहुत ही पुराना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो का उस रिचुअल से काफी पुराना रिश्ता है। वहां पे जो मॉर्चुअरी रिचुअल्स का जो होता था जिसमें अस्थियां वगैरह बेसिकली रखी होती थी, जो मृत को की अस्थियां वगैरह रख देते थे, तो उससे कुछ ना कुछ इसका रिश्ता है। किस तरह से ये उससे कनेक्ट होते, किस तरह से एसोसिएशन है इनका, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स की कुछ फाइंडिंग्स है, उस बेसिस पर मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। तो ये जो रिसर्च की गई है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और नीहू यहाँ के रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च की है। उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो मेगालिथिक जार्स है उनका जो फिनोमिना है, जो फिनोमिनन एस्टेब्लिश करते हैं अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन इंडिया नॉर्थ ईस्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनका इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ क्लोज कनेक्शन है, ये दिखाते हैं। लाइक इंडोनेशिया, लाओस है, इन सब के साथ क्लोज कनेक्शन दिखाते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, सेकेंड मिलेनियम बीसी, मतलब कि 2000 साल, 2000 बीसी पहले की बात है। इतना पुराना, ठीक है, ये अभी की बात नहीं कर रहे, अभी का कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, 2000 साल बीसी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि असम स्टोन जार साइट्स है, मतलब कि यहाँ पे स्टोन जार मिले हैं। इसकी कुछ साइट्स है, साइट्स की क्या होता है, खुदाई वगैरह होती है और उसके बाद देखा जाता है कि ये किस तरह के है, किस किस पहले मतलब जो मिल चुके हैं उनसे किस तरह से रिलेट करते हैं, या ये अलग है, या कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी हमारी बहुत सारी साइट्स इंडिया में, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सब जो फाइंडिंग्स हुई है, तो उसी तरह से ये भी रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी जार साइट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये असम वाला एरिया, और असम में कुछ जार साइट्स है, कुछ पुरानी है कुछ नई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा मैप है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जार साइट्स है, कुछ प्रीवियसली नोन है, कुछ प्रीवियसली नोन नहीं है। ओके, तो अब इन साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट्स, ये इसका नाम है। ये एक स्टडी पब्लिश की गई है, ये जो रिसर्च की थी उसको पब्लिश किया गया रिसेंटली एक जनरल एशियन आर्कोलॉजी में। ठीक है, जनरल एशियन आर्कोलॉजी, इसमें इसको पब्लिश किया गया। उस स्टडी के हिसाब से जो इसमें पब्लिश किया गया उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हूँ। दीमा हसाओ ये एक जगह है, यहाँ पे एक साइट है, साइट 1, जिसका रिश्ता बताया जा रहा है जार ऑफ लाओस। लाओस के ये जार है, देख सकते हो आप, इस तरह की लाओस में बने हुए हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और ये जो जार मिले हैं ये आपको इस जगह पे मिले हैं। ठीक है, असम में ये जार मिले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये जार है, कुछ इस तरह के जार आप देख सकते हो। ठीक है, इस साइट में बहुत सारे जार हैं, कुछ मिले हैं और 500 से ज्यादा यहाँ पे जार हो सकते हैं, 700-800 की बात कही जा रही है। और जो लाओस है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4000 जार है, सॉरी 400 जार है, यहाँ पे 500-700 जार होंगे। ठीक है, अभी इतनी की फाइंडिंग्स नहीं हुई, फाइंडिंग तो बहुत कम की हुई है, दर्जन से थोड़े से ज्यादा।
तो इतनी फाइंडिंग हुई है, लेकिन 500 से ज़्यादा स्टोन जार्स यहाँ पे है। और अगर हम बात करें कि 500 से ज़्यादा है तो हाईएस्ट है, किसी भी एक साइट में हाईएस्ट है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है ये है। और ये डॉक्यूमेंटेड बाय द रिसर्चर्स इन बोलोसन साइट इन दीमा हसाओ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाओस से भी ज़्यादा है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 400 जार्स है वहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। अब रिसर्चर्स ने क्या बोला है, तो रिसर्चर्स ने बोला है कि जो जार है वो स्कैटर है, काफी अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट साइट्स, इनमें बहुत अलग अलग साइट्स हैं, बोलोसन इंक्लूडिंग बोलोसन, यहाँ पे क्या है, इवन मोर देन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस देन लाओस साइट, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है कि इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस जो लाओस साइट है उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इनका ऐसा कहना है। ये जो ग्रुप्स है, सेम ग्रुप्स ऑफ people who made the stone jars asserting similar mortuary practice in साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सिमिलर कल्चर रहा होगा जैसा कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में लाओस, इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे इनका कल्चर, और ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन दोनों का तरह का कल्चर होगा, जो मृत शव ग्रह होता है, मतलब जिसमें शव को रखा जाता है, मॉर्चुअरी प्रैक्टिस सेम तरह की होती होगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें वो ग्रुप ऑफ पीपल है हु मे नॉट एग्जिस्ट नाउ, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यूज द जार, ठीक है, तो बेसिकली ये रिसर्चर्स का कहना है। अब यहाँ पे और क्या कहना है, यहाँ पे तो एक साइट है यहाँ पे नुचु बोंगलो और लोअर चाइकम, ये दो साइट्स असम में, ये जो साइट्स मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे ये दो साइट्स हैं, इनमें क्या मिले हैं, फुटप्रिंट्स मिले हैं। फुटप्रिंट्स कहाँ पे, जो कुछ जार, कुछ टूटे हुए जार थे, ब्रोकन जार की बेस में, मतलब जार है, और वहां पे कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं, वहां पे एनग्रेव है कुछ फुटप्रिंट्स, कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स। तो ये है कि अब ये जो जार है ये अभी डिस्कवर, सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं हुए, इससे पहले बहुत, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, इनकी खुदाई बहुत टाइम तक चलती रहती है, बहुत टाइम तक चलती रहती है, ऐसा नहीं कि जब एक साथ ही सारी हो गई, बहुत धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो 1920 से स्टार्ट हो गई थी, और 1930 में एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम आपको याद नहीं रखना है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उर्सुला ग्राहम बॉल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो जार है इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ फ्यूनररी अर्न, मतलब कि अंत्येष्टि कलश की तरह, अंत्येष्टि कलश जिसमें अस्थियां बेसिकली रखी होती हैं, तो उसकी तरह इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। बाद में कुछ और स्कॉलर्स ने बोला कि ये एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का कल्चर है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बिलोंग करते हैं एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ये क्या है, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट और ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, इनमें जो लैंग्वेज बोली जाती है बेसिकली, तो वो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज फैमिली है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली इसको बिलोंग करते हैं, ये इन्होंने बोला, ठीक है। ये जो जार क्रिएचर्स है वो कल्चर फॉलो होता है यहाँ पे, और उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिसर्चर थे, त्रिलोक ठाकुरिया, ये इसमें रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो ये जो रिसर्चर हैं इन्होंने बोला कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल वंस ऑक्यूपाइड अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवरिंग प्रेजेंट डे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब कि ये क्या एक ही तरह के लोग होंगे, एक जगह पे एक ही तरह के रहने वाले लोग। अब उस टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया अलग बटा हुआ है, म्यांमार अलग है, लाओस है, तो ये उस तरह का कल्चर, एक तरह का कल्चर एक जगह पे चल रहा होगा, तो सभी बहुत बड़ा एक ग्रुप होगा लोगों का, वो उस तरह का एक ही कल्चर फॉलो करते होंगे, एक तरह के जार वगैरह यूज करते होंगे, क्योंकि इंडिया में बाकी जगह तो किस तरह के देखते हैं, ऐसे मिट्टी के देखते हैं, ठीक है, इस तरह मिट्टी के पॉट देखते हैं। स्टोन जार यूनिक है नॉर्थ ईस्ट में, और इंडिया में कहीं पे नहीं है, तो ये जो है कल्चर वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उन सभी का सेम कल्चर फॉलो करते होंगे ये, ठीक है, तो इनका कहना है। अब इसमें क्या सोचते हैं, बेसिकली जो फाइंडिंग्स मिली हैं उसके हिसाब से ऐसा रहा होगा, सिमिलर है, तो ये आपस में रहते होंगे, तो इन सब से हमें यही पता चलता है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, किस तरह से साइट्स को देखा जाता है, किस तरह से एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, कैसे बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई पिक्चर्स तो नहीं है, ये लिखा हुआ तो नहीं है, तो ये इन सब सबूतों के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या रहा होगा उस टाइम, ठीक है। अब ये जो जार है ना, उनकी पोजीशन एक साइड में, एक तरह की डायरेक्शन में इनकी पोजीशनिंग है, बेसिकली
ये जो पोजिशनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो साइड की पोजिशनिंग दिखा रही है, देखिए आप एक ही साइड, एक ही तरफ ये जार मुड़े हुए हैं, तो ये डायरेक्शनल एक डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या है, पर्पसली फेसिंग टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे क्या, डायरेक्ट सनलाइट है, डे पूरे एंटायर डे में सनलाइट रहे, ठीक है। और प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जिनकी अंत्येष्टि वगैरह रखी हुई है, स्केलेटल रखा हुआ है, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये थोड़ा सा सिमिलर इससे भी है। अब ये क्या है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा ये है क्या, ठीक है। अभी मैं बताने वाली हूँ। तो ये जो इसकी एक डायरेक्शन है इन जार की, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई हो, ठीक है। तो इनको प्लेस किया गया हो टू ऑब्जर्व और टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस, मतलब कि ये हील पर है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसी एक हील पर है और नीचे से इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब बेसिकली किसी एक जगह पे दूसरी जगह से दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, सनलाइट इसमें पूरे टाइम पड़े, ये ऑब्जर्व किया गया। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसी जगह पे बनाया गया हो, पहले ऐसा सोचा गया हो कि यार इनको दूसरी जगह से, एक स्पेसिफिक प्लेस से हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। बेसिकली इस चीज के लिए बनाया गया हो। जैसे कि ये जो है ना, वो यहाँ पे एक रिलेशन बताते हैं। ये पेरू में एक जगह है, ये आप देख सकते हो, ये मेगालिथिक है कुछ पेरू में, चुल्पास इन वेस्टर्न लेक टिटिकाका बेसिन पेरू, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये है। और ये स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको बेसिकली किस लिए बनाया गया था, एक हाईली विजिबल एरिया में प्लेस किया गया था, ठीक है, जहां दिखाई दे, ठीक है। कुड सीन फ्रॉम साइट्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड रीजन ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो यहाँ से दिखाई दे बेसिकली, इसलिए इनको इस एक ऐसी हाईली विजिबल प्लेस पर इनको रखा गया था। तो ये स्टोन्स जिस तरह से रखे गए थे, हो सकता है सेम उसी तरह से इनको भी रखा गया हो। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि असम के जो जार हैं वो पहली बार कब डिस्कवर हुए थे। तो पहली बार डिस्कवर हुए थे 1929 में, मतलब 20s में, 1929 में ये डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब इन्होंने किसने डिस्कवर किया था, तो ये नाम आपको याद रखना है, जेम्स फिलिप मिल एंड जॉन्स हेनरी हटन, ठीक है। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये दो सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने 6 जार साइट्स उस टाइम पर डिस्कवर की थी। अब 10 से ज्यादा साइट्स यहाँ पे डिस्कवर हो चुकी हैं। 4 नई साइट्स डिस्कवर हुई हैं, इसमें 6 पहले की और 4 अभी डिस्कवर हुई हैं। इसमें बहुत सारे जार मिले हैं। ओके, इनकी रिसर्च, इन्होंने काफी अच्छी रिसर्च दी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ जार्स, डिस्क्रिप्शन दिया जार का, और इन्होंने कुछ और फीचर्स बताए जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि वाटर टैंक, यहाँ पे वाटर टैंक जैसा बना हुआ, स्टोन की सिटिंग स्टोन, मतलब बैठने की जगह हो गई, सिट्स हो गई, ठीक है। और इसके अलावा शेप्ड मैनरस होगा, इस तरह का होता है ये, ठीक है। तो इस तरह का क्रिकेट बैट के शेप का, ठीक है, इस तरह का खड़ा डंडा टाइप का होता है, इस तरह का। और डॉलमेंस होगा जो इस तरह के दिखाई देते हैं। तो इस तरह की चीजें वहां पे मिली इन्हें जब इन्होंने 1929 में डिस्कवर किया था इसको। क्लियर हो गया, ठीक है। 1930 में क्या बोला था कि ये कलश हो सकते हैं, अंत्येष्टि कलश हो सकते हैं, ये जो जार है वो। तो जार के अलावा इन्हें ये सब चीजें भी मिली वहां पे, ठीक है। इन्हें 1929 में मिल गई थी। क्लियर है, ओके। फिर और साइट्स भी डिस्कवर की गई, तो अभी 4 नई साइट्स भी डिस्कवर हुई हैं। तो अभी टोटली 10 साइट्स हैं जो इस जगह पे लोकेटेड हैं। यहाँ पे 797 स्टोन जार्स हैं वेरियस स्टेट्स में, ठीक है। और ओवर एन एरिया ऑफ 300 स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ पे डजन्स ऑफ मेगालिथिक जार्स मिले हैं असम में, और प्रीवियसली नोन 6 साइट्स, और ये 4 अननोन साइट्स, पहले जानी हुई साइट नहीं थी, ठीक है। तो हमें काफी सारे जार मिले। अब आप इस जार को देख सकते हो, ऐसा भी मटका मिला है जो स्टोन जार है, ठीक है। जो स्टोन जार की रेंज की अगर हम बात करें तो करीब करीब 1 से 3 मीटर के हैं, अबाउट 3.2 टू 9.8 फीट टॉल है ये। और इसमें से कुछ जार जो हैं वो डेकोरेटिव कार्विंग से इस तरह के डेकोरेट किए गए हैं, और कुछ प्लेन्स भी हैं। अराउंड 65 जार्स जो हैं वो भी डिस्कवर किए गए। बहुत सारे अनडिस्कवर्ड भी हैं, उसमें काफ़ी जार हैं उनको अच्छे से डिस्कवर नहीं किया गया है अभी। और ये कुछ जो है वो ग्राउंड के अंदर, मतलब अभी धसे हुए हैं जमीन में। ओके, तो इस तरह की जार साइट जो मिली है उसके बारे में हमने डिस्कवर किया, मतलब उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये जो नई डिस्कवर्ड साइट है। यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।